जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव है फिर भी आप उसे पाना चाहते हैं तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें। ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से बचाएं। ठीक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज किसी की भी बात नहीं, ना एक्स, ना उक्स, ना न्यू, ना क्रश, कोई नहीं। आज सिर्फ आपकी बात होगी। चुनिए एक किताब, देखिए जादुई किताब, देखिए चुनिए एक किताब और जानिए क्या लिखा है इस किताब में आपके लिए खास। आप कैसे व्यक्ति हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें प्लस गॉड गाइडेंस इस रीडिंग में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये किताब आपके बारे में क्या कहती है। तो चलो, एक किताब लंबी सी गहरी सांस लेके खुद के बारे में सोचकर, आज किसी के बारे में नहीं सोचना, और ईश्वर से प्रार्थना करके, हाँ जी, ईश्वर से प्रार्थना करके एक किताब चुन लीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या कुछ कहती है ये किताब। चलो 2 मिनट का मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है। मेडिटेशन इतना ज़रूरी है कि हमको क्या बताएं। जो लोग मेडिटेशन का महत्व नहीं समझते, जो लोग मेडिटेशन को कुछ समझते नहीं हैं, तो हम क्या बताएं मेडिटेशन कितना ज़रूरी है। एक बार जो स्पिरिचुअलिटी में उतर जाता है ना, वो समझ जाता है कि मेडिटेशन क्या है, उसकी क्या अहमियत है। तो अगर हम आप लोगों से कहें कि मेडिटेशन किया करें, डेली 10 मिनट का ही किया करें, तो पता नहीं कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमें यहाँ लगता है कि चलो हम 2 ही मिनट का करवा दें आपको। 2 ही मिनट का आप लोग मेडिटेशन कर लो, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो चलो आंखें बंद करो, हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करो आप। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा और आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। ठीक है, आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया, किताब चूज़ कर ली। ठीक है, अब आप अपनी रीडिंग देखिए। अच्छा, अगर उस रीडिंग को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझसे मैच ही नहीं कर रही है, तो टेंशन क्यों ले रहे, दूसरा ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो मैच कर जाए। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, कुछ चीज़ें मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं हो सकती हैं। समझदारी ज़रूर दिखाएं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, अब आपकी बारी है। लिखिए, जो चीज़ें हमने बोली हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
कैसे लिखना है आज हम बिल्कुल भी नहीं बताने वाले। एक ही चीज़ को टीचर बार बार कैसे बताएगा? इतने समझदार तो आप लोग खुद ही हो ना। आपको तो पता है ये जो हम आपसे डेली डेली लिखवाते हैं उसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। बस रीडिंग के साथ साथ कुछ अच्छा भी करते चलें, ये पर्पस होता है हमारा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, और बहुत फीलिंग्स के साथ लिखना है, बिल्कुल महसूस करते हुए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो क्या लिखा है इस किताब में आपके लिए खास? क्या कहती है ये किताब? देखो, सबसे पहले आपके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, देखो आपका साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। ये किताब पता है क्या कहती है? ये किताब कहती है कि आपको नए नए लोगों से बात करना, नई नई जगहों पर जाना, किसी चीज़ की बिगिनिंग करना आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है आपको। आप बहुत आशावादी व्यक्ति हैं ना, निराशा नहीं रहती आपके मन में कभी भी। आप कभी होपलेस होने वालों में से नहीं हैं। और आप ईश्वर के न्याय पर बहुत यकीन करते हैं। जैसे एक होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो आप कहते हैं कि चाहे कोई देखे ना देखे पर वो देख रहा है। जिस दिन वो इंसाफ करेगा उस दिन बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से करेगा। तो आप कभी भी ईश्वर के फैसले पे, आपकी ज़िंदगी में जो होता है उन सब चीज़ों को लेकर शक नहीं करते। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है आपकी। बहुत ज़्यादा आस्था है आपकी। तो जैसे होता है ना कि किसी चीज़ की नई नई शुरुआत करना आपको बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और आलसी नहीं है आप। इधर हम सच बताएं, इधर 80% लोग आलसी नहीं हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं आप। आपकी लाइफ में स्ट्रगल कम नहीं है, लेकिन आप अपने काम से प्यार करने लगते हैं, आप अपने काम को प्यार से करते हैं। कुछ लोग प्यार को भी काम की तरह करते हैं, समझ रहे हैं आप? कुछ लोग प्यार को भी काम की तरह करते हैं। जैसे कि बच्चों से प्यार करना है तो काम की तरह की निपटा दिया, फॉर्मेलिटी अदा कर दी। एक तरीके से पत्नी से प्यार करना है, पति से प्यार करना है, प्यार से बात करना है, जैसे कि उनको लगता है कि ये जिम्मेदारी है मेरी, अब क्या करूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो वो अंदर से डीप लेवल पर आत्मा से उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। वो बस ऐसे काम की तरह रिश्तों को भी निपटाते रहते हैं कि चलो भाई तुम्हारा हो गया, चलो ये हो गया, चलो वो हो गया। तो आप ऐसे इंसान हैं जो अपने काम से भी प्यार करने लगते हैं। और जो लोग हर चीज़ को प्यार से करते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी एक अलग ही होती है। वो एक यूनिक पर्सनालिटी होते हैं, एक अद्वितीय व्यक्ति होते हैं वो। तो आप कुछ ऐसे हैं, ये किताब आपके लिए कह रही है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप किसी भी काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, किसी भी काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूरा करते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप रास्ते में नहीं रुकते, मंजिल तक पहुंचकर ही रुकते हैं। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है किसी के लिए कुछ करने का, तो आप उसके लिए वो काम करने में जी जान लगा देंगे। जैसे एक होता है ना कि लाइक एक एग्जांपल देते हैं कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई कि भाई आपको ये करना है, और लोग जो हैं वो कह रहे हैं अरे छोड़ो ना, कल कर लेंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप कहेंगे कि आज तो आज ही करना है। अगर आज ये काम करना ज़रूरी तो ये आज ही होगा। आप किसी भी चीज़ को कल पर नहीं डालते हैं। आप कल पर यकीन कम और आज पर यकीन ज़्यादा करते हैं। कल पर यकीन कम और आज पर यकीन आप ज़्यादा करते हैं। और एक बात ये है कि आप बहुत जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। आप बहुत जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। आपको
झूठ वूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे एक होता है ना कि जो बात हो सही सही बोल दो। कुछ मामलों में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ये बात लोगों को रास नहीं आती। लोगों को आजकल क्या चाहिए? मक्खन पॉलिश, बटरिंग करते रहो, तुम ये तुम वो तुम ऐसे तुम वैसे। आपसे नहीं होता, आपसे नहीं होता है। आप कहते हैं कि जो बात सच है वो बात सच है। ये किताब ऐसा कहती है आपके बारे में। अब आप हमें बताओ, क्या सच में ये सच है? पता है ये किताब और भी कुछ कह रही है आपके लिए। ये किताब कहती है कि आप चाहे मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आप चाहे कितने भी रूड स्ट्रिक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएं, लेकिन आपके अंदर एक माँ छुपी है। हर किसी की फिक्र आप माँ की तरह करते, जैसे माँ करती है ना फिक्र अपने बच्चों की, कहाँ थे, खाना खाया कि नहीं खाया। चाहे कोई आपका कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, आप उसका कभी बुरा नहीं सोचते। आप कभी कभी रूडनेस दिखाते हैं, आप कभी कभी गुस्से में बोल देते हैं स्ट्रिक्ट होकर, लेकिन बाद में आपको अफसोस होता है कि यार ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। ये किताब कहती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आप किसी की भी मन की बात झट से समझ लेते हैं और आप अपनों से बहुत प्यार करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, जिनसे भी जैसे जैसे भी। आप अपने रिश्तों में बहुत लॉयल हैं। आप अपने रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। आप अपने अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात अलग है कि भले ही फैमिली आपको ना समझे, लेकिन आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बात पता है क्या है? आप बहुत अनुभवी हैं। आप बहुत अनुभवी हैं, जैसे कि काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। और आपका जो व्यक्तित्व है ना, उसे लोग देखते रह जाते हैं। जैसे कि ज़्यादा बात करना यहाँ पर कम पसंद है। जैसे कि आप जो भी बोलते हैं नाप तोल कर बोलते हैं, कोई ढंग की बात करते हैं। आप मीनिंगलेस बातें नहीं करते, ना मीनिंगलेस बातें सुनना पसंद करते हैं ना करना पसंद करते हैं। अपनी फैमिली के साथ आप काफ़ी इंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ इंजॉय करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बड़बोले टाइप के नहीं हैं आप। इधर बड़बोले वाली एनर्जी नहीं है। और हाँ, आप दूसरों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। कुछ लोगों से अगर आप पूछो कि मैं ये काम कर रही जा रही हूँ, करूँ कि ना करूँ, तो पहले से आपको डिमोटिवेट कर देते, अरे पागल हो, ना करो, ये होगा वो होगा। पर आप ऐसे नहीं हैं। आप लोगों को बहुत मोटिवेशन देते हैं। आप लोगों को बहुत मोटिवेशन देते हैं, उन्हें उत्साहित करते रहते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो, करो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। आप इंसान के अंदर इतनी दम भर देते हैं, इतना आत्मविश्वास भर देते हैं कि वो आपके कहने से कोई काम कर जाता है और उसमें वो सफल भी हो जाता है। टैलेंटेड तो आप इतने हैं जिसका हम क्या ही बताएं। बहुत 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 टैलेंटेड हैं आप, बहुत ज़्यादा। और पता है, जुगाड़ू टाइप हैं आप। जो काम कोई नहीं कर पाता ना, वो आप कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो लोग देखते रह जाते, यार हमसे तो हो नहीं रहा था, हम तो कर नहीं पाते, तुमने कैसे किया। यही तो बात है कि जो कोई नहीं कर पाता वो आप कर लेते हैं। तो टैलेंट की खान है आप। और पता है, आप में से 50% लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। एक होता है ना कि दूसरों की लाइफ में ताक झांक करना, क्या चल रहा है, वो क्या कर रही है, उसकी बेटी किसके साथ, उसका बेटा किसके साथ, उसकी बहू का क्या चल रहा है, उसके बेटे का क्या चल रहा है। आपको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सेल्फ लवर व्यक्ति हैं। जैसे कि एक होता है ना कि मुझे खुद को जानना है, मुझे दूसरों को जानकर क्या करना है। आपके अंदर ना एक तत्व की खोज, एक अध्यात्म की खोज जारी रहती है। जैसे कि
कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको अध्यात्म की तरफ घसीटती है। कभी कभी इतना कुछ पाकर भी दुनिया में आपको बहुत अनसेटिस्फेक्शन फील होता है। आपको लगता है कि कुछ है जो मुझे पाना है, जिसके लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ। मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरा क्या मकसद है, क्या पर्पस है। आप इन सब चीज़ों में टाइम लगाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं। फालतू की चीज़ें देखकर, सुनकर, बोलकर वेस्ट नहीं करते, बर्बाद नहीं करते। आपको समय की कीमत का बहुत अच्छे से पता है और आप ज़िंदगी में जो करने आए हैं वो ज़रूर करके जाएंगे। लाइक आपका जो सोल पर्पस है आप वो ज़रूर पूरा करके जाएंगे। आप बहुत साहसी हैं, बहुत साहसी हैं आप। डरपोक टाइप नहीं है, काफ़ी एडवेंचर करना पसंद करते हैं आप। मतलब कि पड़े पड़े ज़िंदगी जीना, पड़े पड़े खाना आपको पसंद नहीं है। अगर आप जैसे कि आप जॉब करते हैं जो भी, तो घर पे जिस दिन जैसे कि संडे हुआ, छुट्टी हुई, तो आप तो भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आपको खाली बैठना पसंद नहीं है, आपको लगता है कुछ ना कुछ काम होते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जो आपका मणिपुर चक्र है ना वो एक्टिव है। जिनका मणिपुर चक्र एक्टिव होता है उनके अंदर आलस्य कम होता है, या फिर यूँ कहो कि नहीं होता है। उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, ऊर्जा बहुत होती है। बहुत सारे काम को बिल्कुल सही तरीके से करने की वो करते रहते, थकते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं थोड़े थोड़े काम में थक जाते हैं, पर आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर ऊर्जा का जो स्तर है ना, ऊर्जा का लेवल है बहुत हाई लेवल पर है। आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पर है, तो आप किसी भी काम को बड़ी आसानी से कर लेते, बिना थके, बिना हाफे। आपको लगता है कि बस ईश्वर की कृपा है। और एक बात पता है, बहुत सुंदर हैं आप, बहुत। ये किताब कहती है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है। ये किताब कहती है कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल का है और आपसे बहुत सारे लोग इतने प्रभावित होते हैं कि हम क्या बताएं। लोग आपको सुनते रह जाते हैं, लोग आपको देखते रह जाते हैं। जब आप कैरिंग बातें करते हैं, मदरली बातें करते, तो लोग देखते रह जाते हैं। आपके पता है 2 रूप हैं, कुछ लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वाला और कुछ लोगों के लिए माँ वाला। कुछ लोगों के लिए आप बहुत जैसे कि कड़क स्वभाव के हैं, कुछ लोगों को लगता है बहुत कड़क है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत सॉफ्ट हार्ट है आप। ये कुछ ही लोग पहचानते हैं। एक बात और, आपको बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी तरीके का बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कभी किसी की कैद में नहीं रह सकते। आप फ्रीडम लवर व्यक्ति हैं, आपको स्वतंत्रता चाहिए। जैसे कि और किसी भी चीज़ को आप बांध कर कभी नहीं रखना चाहते। चाहे कोई व्यक्ति हो, आप अपनी मनमर्जी कभी किसी पर थोपना नहीं चाहते। आपको पता है कि भाई जिसकी जो इच्छा होगी उसे वो करने देना चाहिए। तो ना आप किसी की फ्रीडम छीनते हैं और ना ही अपनी फ्रीडम छीनने देते हैं। और हाँ, अगर कोई आपकी फ्रीडम छीनना चाहे तो फिर आप वो रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। आपको ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो आपको पिंजरे में डालने की कोशिश करें। आपको स्वतंत्र आकाश चाहिए। मतलब कि आप स्वतंत्रता में बिलीव रखते हैं कि स्वतंत्रता से जो हम जीवन जीते हैं हम उसमें बहुत सारी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता ही अपने मोह के कारण ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, तो कभी कभी इनके मोह के चक्कर में जो व्यक्ति की संभावनाएं होती हैं ना, जो वो कर सकता है वो कभी कर ही नहीं पाता। उसके अंदर जो टैलेंट होता है वो कभी वो निखार ही नहीं पाता। उस हुनर को वो कभी लोगों के सामने रख ही नहीं पाता। मोह के कारण माता पिता कहीं जाने नहीं देते। तो आपको बस, आप चाहे माँ हो, भाई हो, पिता हो, बहन हो, जो भी हो, पर आप इस चीज़ को समझते हैं कि स्वतंत्रता कितनी प्यारी है। किसी भी रिश्ते में आप कभी भी किसी की ज़िंदगी में रोक टोक, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना इंटरफेयर करना, वो नहीं करते, कभी नहीं करते। आपको लगता है अगर कि ये व्यक्ति मुझसे कुछ बात छुपा भी रहा है, अगर कोई आपको पता चल गया, तो आप ज़िद नहीं करते, नहीं बताओ बताओ बताओ, नहीं, आपको लगता है कि जब उसकी मर्ज़ी होगी तो बता देगा, क्या टेंशन है फिर, अभी उसकी मर्ज़ी नहीं है। तो आप ना पीछे पड़ने वालों में से नहीं है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग आपको पसंद करते, बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आप ना दिल के रिश्तों में मात खाते हैं।
दिल के रिश्तों में आप बुरी तरह से मात खाते हैं। और फिर बात यह है कि जैसे आपके दोस्त हुए, आपकी फैमिली के कुछ लोग हुए, आप उन पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन भले कोई कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, भले कोई कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, भले उसकी इंट्यूशन क्यों ना स्ट्रांग हो, लेकिन जब इंसान दिल से जुड़ता है ना अपनों से, तो वो उन पर दिमाग नहीं लगाता। दिमाग हमेशा लोग गैरों पे लगाते हैं, अपनों पे नहीं लगाते हैं। अपनों पर अगर हम दिमाग लगाने लगेंगे ना, तो रिश्ते 4 दिन भी नहीं चलेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन आपके अपने आप के साथ खेल देते हैं, खेल खेल कर चले जाते हैं, आपके अपने आप के साथ दिमाग लगा लेते हैं। बहुत सारी आप यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप में से 50% लोग अपने परिवार से दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर जंग दूसरों से हो तो जीतने का भी मज़ा है, लेकिन जंग अगर अपनों से ही हो और अपने हमें जान से ज़्यादा प्यारे हो, तो हम क्यों जीते उनसे। आपकी हालत पता है अर्जुन जैसी हो जाती है, जैसे अर्जुन रणभूमि छोड़कर भाग रहा था कि क्या करूँगा मैं ऐसे राजपाट का, हाँ, जिसमें मेरे अपनों का खून बहा हो, जिनकी उंगली पकड़कर मैं चला, जिनकी गोद में मैं खेला। आज इन चीज़ों के लिए मैं इनकी हत्या कर दूं, तो मुझे नहीं चाहिए ये जीत। इससे अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं। लेकिन उन सबको जाना था। पर आपकी सिचुएशन थोड़ी ऐसी होती है कि इनके लिए तो सब कर रही हूँ, इनके लिए तो सब कर रहा हूँ, और जब वही आपके साथ दिमाग चला लेते हैं ना, तो आप टूट जाते हैं। तब आपको कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि यार मुझ में कहीं कमी है क्या। और आप उस घटना से, उस बात से जल्दी निकल नहीं पाते। वो बात आपके दिमाग में बार बार टिक 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 करती रहती है। फिर आप जल्दी उस चीज़ को भूल नहीं पाते। फिर आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत रोना आता है, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है अपने आप पर कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ, मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है। आप मुक्त भी होना चाहते हैं उन चीज़ों से, तो हो नहीं पाते। और बस यही है कि अपनों से आप दिमाग नहीं चलाते, अपनों से आप जीतना नहीं चाहते, बस हार जाते हैं और रो लेते हैं कि ठीक है, खुश रहो, तुम ही लोग खुश रहो। तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है। आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सच्चे इंसान हैं, कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल भी हैं आप, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं हैं। दुनिया को देख रखा है आपने, तो बस इमोशंस को छुपाना जान गए हैं आप। और आपको लगता है कि नहीं, किसी के भी सामने अपने जज्बात प्रकट नहीं करने हैं। अच्छा, हम बताते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में कहीं दूर से कोई रिश्ता आया है, कहीं दूर से कोई व्यक्ति आया आपकी ज़िंदगी में, और जिसके लिए आपको सोलमेट, ट्विन सोल कनेक्शन फील हो रहा है। कार्मिक नहीं, कोई नया इंसान आया है, और वो वाटर साइन का बहुत स्ट्रांगली है। वाटर साइन और फायर साइन, ठीक है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आजकल आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। जैसे ना चाहकर भी आप खींचे जा रहे हैं उनकी तरफ। आपको लगता है कुछ तो है, कुछ तो है। तो हाँ जी, इनसे आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। आजकल आपकी ज़िंदगी में यही चल रहा है, और ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, टेंशन मत लीजिए। अगर हम समझ सकते हैं कि पास्ट में आप अनुभवी बहुत हैं, बहुत अनुभवी हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देख रखा है, अपनी खुद की ज़िंदगी से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो बस आपको यही लगता है कि क्या करना चाहिए मुझे। कभी कभी ये व्यक्ति आपको बहुत मैच्योर लगता है जो अभी आपकी ज़िंदगी में आया है, कभी कभी बहुत बचकाना लगता है, तो आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि आप वो भी सुनते हैं जो लोग बोलते हैं, और आप वो भी सुनते हैं जो लोग नहीं बोलते हैं। जो लोग मन ही मन में बोलते हैं ना, आप वो भी सुनने में सक्षम हैं, वो भी सुनने में। तो इसी वजह से आपको कभी कभी लगता है यार कि सही तो है, ये रिश्ता सही तो है। हो सकता है किसी के लिए मैरिज प्रपोजल आया हो, मैरिड प्रपोजल आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया हो, ऐसा। अच्छा, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए? एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, इस चेंज को स्वीकार करो। जो ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, सडनली लाइफ बदली है ना, इसे स्वीकार करो।
तभी लाइफ संतुलित हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। जो चीज़ें अभी संतुलित नहीं है ना, सब ठीक हो जाएगा। और जब भी ऐसा लगे कि आप अकेले हो, सुकून नहीं है, परेशान हो, तो क्या करना है, खुद को नेचर के बीच ले जाओ। जैसे किसी पार्क में आप बैठ सकते हैं, आपको अच्छा महसूस होगा। और हाँ, इस चेंज को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। ये जो हुआ है आपकी लाइफ में, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। ये ईश्वर की गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो इस किताब ने कितना कुछ सही कहा है आपके लिए, कितना कुछ नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए अब लिखिए आप। अब आप लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है, हम जैसा लिखते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, हम उसी तरह की चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हमारे इतने समझाने के बाद भी लोग कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा अपने लिए लिख ही जाते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कुछ भी उल्टा पुल्टा अपने लिए लिखें। आपको पता है, हम जो भी लिखते हैं पहले सोचते हैं तभी तो लिखते हैं। ये सब एक एनर्जी है और ध्यान रखना, आप इसी तरह की एनर्जी बार बार क्रिएट कर रहे हैं तो ये मैसेज यूनिवर्स को जाता है। और आपको पता है, जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। बस फिर ज़िंदगी में शुरू हो जाती है वही सारी चीज़ें। हमने देखा है कुछ लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तब भी वो रोने धोने वाली चीज़ें देखा करते हैं, रोने धोने वाली गाने सुना करते हैं। फिर क्या, भगवान बोल देते तथास्तु। ऐसा ही होगा। जब अच्छे दिन में भी तुम बुरे दिनों की बात कर रहे हो, जब अच्छे दिनों में भी तुम रोने धोने की बात कर रहे हो, तो फिर तथास्तु। तो इसीलिए हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में सब लिखें। आप लिखेंगे तो ऐसा ही होगा। और किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाएं, आप कहीं कहीं जहाँ पर भी रीडिंग देखें, तो प्लीज़ अपने रिश्ते के बारे में, अपने लिए कुछ भी नेगेटिव ना लिखें। आपने कितना लिखा होगा सोचिए। आप दिन भर में 10-15 टैरो चैनल तो देखते होंगे, कोई हमें तो स्पेशल नहीं देखते, आप देखते होंगे। फिर आप वही चीज़ें लिखते हैं कि हाँ आपने सही कहा, वो मुझे धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी आ गई है। लिखो, अब लिखो आप, वो तो बताएंगे ऐसे ऐसे ये हो रहा वो हो रहा। तो आप जितना लिखोगे आप उसी तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे। तो प्लीज़ ऐसा ना लिखो आप, ठीक है। आप ये लिखो, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत मस्त हूँ और मेरी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चुनी है ये किताब, और क्या लिखा है आपके लिए खास इस किताब में? ये किताब आपके लिए क्या कहती है? चलिए सबसे पहले हम आपके साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, में, सिंह, धनु राशि। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। तो ये किताब कहती है कि आप हैं तो बहुत इमोशनल, आप हैं तो बहुत इमोशनल, लेकिन आपने अब अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल बना लिया है।
पहले आप किसी पर भी यकीन कर लेते थे, किसी की भी बात सुन लेते थे, मान लेते थे। अब आपको हर चीज़ को सुनने के लिए, मानने के लिए उस बंदे में वो बात होनी चाहिए। अब आप यूं ही किसी को सुनते नहीं हैं, यूं ही किसी की मानते नहीं हैं। मतलब कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत लॉजिकल हो गए हैं। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे तो लोग आपके इमोशंस का मजाक बनाया करते थे, लेकिन अब आपने अपने आप को बहुत परिवर्तित कर दिया है, बहुत बदल दिया है, बहुत बदल दिया है। आप पता कैसे इंसान हैं? ये किताब कहती है कि आप दूसरों की तो जान लेते पर अपनी नहीं बताते। थोड़े रहस्यमयी टाइप के व्यक्ति हैं आप। हाँ, मिस्टीरियस टाइप, लाइक मिस्ट्री क्रिएट करने वाले। आपको ये होता है कि मैं सबका जान लूँ कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये है, वो दुखी तो नहीं है, वो ठीक तो है, सबका दर्द जान लूँ, सबका सुन लूँ, किसका क्या, पर आप अपनी कभी किसी को बताना नहीं चाहते। इसके दो रीज़न है। या तो अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आपका ट्रस्ट हो सकता है कि तोड़ा गया हो पहले, आप ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आप किसी को उस लायक ही नहीं समझते। आपको लगता है कि मैं सबकी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, पर मेरी समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं है, ना कोई कर सकता है। इसीलिए आप सबकी जान लेते हैं पर अपनी बताते नहीं हैं। बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे राज आज भी आपके अंदर दफन है, कहीं किसी कोने में। आप स्त्री हो या फिर पुरुष। बड़ी पुरानी कहावत थी कि युधिष्ठिर ने माँ कुंती को श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं था ना कि कर्ण तुम्हारा भाई है, ठीक है। तो श्राप दिया था कि जाओ, आज के बाद किसी भी स्त्री के पेट में कोई बात रहेगी नहीं। लाइक अगर आपने उससे कोई रहस्य की बात बताई तो वो छुपा ना सकेगी बहुत समय तक। कभी कोई स्त्री कोई ऐसी बात कभी बहुत समय तक छुपा नहीं पाएगी। लेकिन हमें लगता है कि बात कई हद तक सरासर गलत होती है, कुछ ही लोगों पर लागू होती होगी सच्ची। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फीमेल बॉडी में हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें दफन हैं, छुपी हुई हैं, जो आज तक उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि बहुत समय तक नहीं छुपा पाएंगी, लेकिन आपने पता नहीं कब से बहुत कुछ छुपा रखा है। इधर कुछ लोग जो फीमेल बॉडी में हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। ये किताब कहती है कि ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत नॉलेज है इसे, हर तरह की नॉलेज है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है। सच्ची आप मल्टी टैलेंटेड हैं, गजब। हर चीज़ का पता है, हर चीज़ की नॉलेज है इन्हें। कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके पास ना हो, कोई भी ऐसी जानकारी नहीं जो आपके पास ना हो। आपको सब पता, चलते फिरते गूगल है। और आप बहुत अनकंडीशनल लव बांटते हैं। स्वार्थ से प्रेम आप कभी किसी से नहीं करते। अपने मतलब के लिए किसी को बेवकूफ़ बनाना, अपने मतलब के लिए किसी को झूठा दिलासा देना, अपने मतलब के लिए प्यार भरी बातें करना आपको कतई पसंद नहीं है। ना आप ऐसा करते हैं, ना आपको ऐसा करने वाले लोग पसंद हैं, तो आप ना बहुत बेशर्त प्रेम देते हैं, बिना किसी उम्मीद के। अगर आपको ये भी पता है कि लाइक इस व्यक्ति को मेरी ज़रूरत है और वक्त आने पर ये मेरी मदद नहीं करेगा, तो भी आप उसकी मदद करेंगे। आप किसी की भी जो मदद करते स्वार्थ से नहीं करते, निस्वार्थ भाव से करते हैं। आप ये उम्मीद नहीं करते कि ये भी मेरे एक दिन करेगा। आपको बस होता है कि चलो अगर मेरी मदद कर देता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, पर बस आप हर किसी के लिए अवेलेबल है, हर किसी के लिए, हर किसी की मदद करते हैं हमेशा। तो ये किताब कहती है कि इस इंसान के अंदर प्यार बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। ये अंदर से एक मासूम बच्चे की तरह ही है, बहुत इमोशनल है, लेकिन बस इसने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को
छुपाना सीख लिया है और बहुत अच्छी तरह से छुपाना सीख लिया है कि कोई पता तक ना कर पाए। बहुत सारे लोग आपको उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत झूठा इंसान है ये। देखो भाई, इधर पता है, इधर हम सच बताएं, इधर 30% लोग आप में से हैं जो वाकई बहुत झूठ बोलते हैं। अब हमें नहीं पता ये झूठ आपको क्यों बोलने पड़ते हैं। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना, जिनका कोई बिजनेस होता है, लाइक कोई शॉप हुई, कोई शोरूम हुआ, तो वो कुछ सेल करते तो कहेंगे भाई इतनी की तो खरीद भी नहीं है। मतलब कि झूठ बोलते हैं। अब आप क्यों क्यों बोलते हैं वो आप जाने, लेकिन आप बहुत झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए किताब भी कहती है, जी हाँ, हम हमेशा अच्छा ही बताएंगे, ऐसा नहीं है ना ना, जो कमियां हैं हम वो भी बताएंगे। एक बात और आप ना अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेकर चल रहे हैं। जिन चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए था, चाहे किसी की याद हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कुछ भी, ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने ऊपर बोझ लेकर चल रहे हैं और तभी आपकी लाइफ थोड़ी सी स्लो चल रही है। आप पता है कैसे हैं? एक एग्जांपल दें। जैसे कि हमारे मंदिर होते हैं, स्पेशली जैसे कि महादेव जी का मंदिर है, ठीक है, तो जैसे छोटा सा मंदिर किसी ने बनवाया तो वहीं बगल में हनुमान जी बिठा देंगे, वहीं बगल में दुर्गा माता, वहीं बगल में शंकर जी, वहीं बगल में नंदी भगवान, वहीं बगल में गणेश जी, वहीं ब्रह्मा जी। मतलब छोटे से मंदिर में सबको इकट्ठा बिठा देंगे, ठीक है। तो जैसे कोई माता जल चढ़ाने गई, कोई पूजा करने गई, तो भगवान तो सब एक ही हैं, भगवान तो सब एक ही हैं। तो बस जब वो जल चढ़ाते हैं ना महादेव जी में, तो उनको लगता है थोड़ा इधर भी चढ़ा दो, अगर इनको नहीं खिलाया, इनको जल नहीं चढ़ाया तो ये बुरा मान जाएंगे, हनुमान जी गुस्सा हो जाएंगे, अरे थोड़ा गणेश जी को भी खिला दो। मतलब कि थोड़ा थोड़ा प्रसाद तो सबके मुंह पे चिपका देती हैं, पर उनको किसी को भी छोड़ना अच्छा नहीं लगता, बल्कि है सब एक ही। आपने महादेव जी को चढ़ा दिया, सबको चढ़ गया, ठीक है। लेकिन ऐसा ही आपका है कि कोई बुरा ना माने, किसी को तकलीफ ना हो, आप भले तकलीफ सह लें, पर किसी और को, फिर आपके अपनों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर बोझ की तरह, एक बर्डन की तरह ढो रहे हैं, और तभी आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच नहीं पा रहे। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है, पता चल रहा है क्या आप लोगों को? एक्चुअली वो मूंगफली खा के पानी पी लिया था। हम हैं ना एक नंबर के केयरलेस बदमाश, है ना, ध्यान देना चाहिए था हमें। हमने मूंगफली खाई और पानी पी लिया। कोई बात नहीं, रीडिंग तो कर रहे हैं ना आपकी। तो ऐसे इंसान हैं हम। ये किताब कहती है कि, लेकिन ये सजेशन भी है, अगर वाकई ये किताब सही कहती है आपके लिए और आप वाकई ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप कभी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में निकल जाती, पर वो खुश होते ही नहीं हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, पर फिर भी उन्हें आपसे तृप्ति नहीं होती, फिर भी वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते। जब एक बात बताते हैं, जब मम्मी हमारी, हम वृंदावन जाते हैं तो बहुत प्यार से चीज़ों को मतलब बनाती हैं अच्छे से, कि हमें क्या क्या खाने में पसंद है, बहुत मेहनत करेंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से सब बनाएंगी। अगर हमने गलती से कह दिया मम्मी ये अच्छा नहीं लगा, तो पता है वो एक एग्ज़ाम्पल देती हैं कि मुर्गा तो जान से चला गया पर खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। अब देखो हम प्योर वेजिटेरियन हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल दे रहे कि मम्मी हमारी ऐसे बोलती हैं कि मुर्गा तो जान से चला गया पर खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, पर जो आपके अपने हैं ना, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं या फिर आपके जो भी हैं, वो फिर भी आपसे अतृप्त ही रहेंगे। आप तो जान से चले जाएंगे पर फिर भी उनकी शिकायतें बंद नहीं होंगी। तो भाई इतना बोझ लेकर मत चलो ज़िंदगी में। कभी कभी हम देखते हैं कि आपका मन करता है संन्यास ले लूं, कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के दूर चला जाऊं। अब थोड़ा सा अकेले रहना सीख लिया है आपने, अब आपको भीड़ भाड़ रास नहीं आती, आप भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते, आप खुद के साथ रहने लगे हैं। क्योंकि
हर एक व्यक्ति ने बहुत करीब आकर सिखाया है एक लेसन कि दुनिया क्या है। कोई ना कोई आपको कुछ सिखा कर जा रहा है, कोई ना कोई आपको कुछ सिखा कर जा रहा है। तो बस आपको ऐसा लगता है कि कम से कम मिलो, कम से कम बातचीत करो, ज़्यादा किसी से कोई मतलब ना रखो। तो अब आप ऐसे हैं कि आप बस अकेले रहना पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी कन्फ्यूज़न की स्थिति है आपके मन में। जैसे कुछ चीज़ों को लेकर इल्यूज़न क्रिएट हो रखा है आपके मन में, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ रिश्तों को लेकर हम देख रहे हैं आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं कहेंगे इसे, जैसे कि हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमसे झूठ बोलता है तो तकलीफ़ होती है। हमने बताया इंट्यूशन स्ट्रांग है आपकी, तो आपको पता चल जाता है। तो बस आप फिर सोचते रहते हैं कि कहाँ कमी थी, क्यों झूठ बोल रहा है ये, जब मैं ऑलरेडी हर चीज़ में इसका सपोर्ट कर रही हूँ तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है मुझसे। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की तकलीफ़ होती है। कोई रिश्ता आपको दर्द दे रहा है लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। पता नहीं क्यों आपको लगता है मुझ में हिम्मत नहीं है यार, कोई आपको चीट कर रहा है लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं सकते, आप उसको छोड़ नहीं सकते। वही हाल हुआ ना कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मुझे बुरा लग जाए, मेरी आत्मा टूट जाए, मेरा दिल चूर चूर हो जाए, ठीक है चलेगा, पर कोई और नहीं रोना चाहिए, मेरी वजह से किसी और को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये करते हैं आप, फंसे रहते हैं फिर आप। बहुत सारे आपकी ज़िंदगी में अनचाहे रिश्ते हैं, अनचाहे बंधन हैं, जिनमें आप ना चाहकर भी बंधे हुए हैं। और चाहकर भी आप चाहें तो एक झटके में सारे बंधन, सारे रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ते हैं आप। बस चुप रहते हैं, बस चुप रहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि आज़ाद होना चाह रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी ज़िंदगी में ये मंज़र चल रहा है कि कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा बंधन है, स्पेशली लव कनेक्शंस को लेकर, तो बंधे हुए हैं आप। उधर से आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों लगता है कि मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता इसके बिना, कोई ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे अपने भी हैं, आपके अपने करीबी रिश्ते, जो इस बात का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो कभी कभी आपका मन करता है कि सब छोड़कर चला जाऊं, सब छोड़कर चली जाऊं, आज़ाद हो जाऊं हर बंधन से, लेकिन फिर जैसे कि आप में हिम्मत ही नहीं है। सच बताएं, हाँ, ईश्वर पर बहुत बिलीव करते हैं आप। ये किताब कहती है कि ईश्वर पर बहुत बिलीव है आपको। आपने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, आप हमेशा सच का साथ देते हैं, आगे भी आप देते ही रहेंगे, क्योंकि आप जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। आप बहुत पॉजिटिव भी हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। जैसे कि आपके अंदर एनर्जी लेवल गजब का है। कोई भी काम आप बहुत ही एनर्जी के साथ, फुर्ती के साथ करते हैं, ऊर्जा के साथ। ये नहीं कि अरे अभी मन नहीं हो रहा है, अरे ये अभी वो, ऐसे नहीं। मतलब कि काफ़ी एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। और आपके ऊपर ना सूर्य देव की बहुत कृपा है। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फालतू की चीज़ों में गौर नहीं फरमाते। अगर वो स्टूडेंट हैं या फिर जो भी करते हैं, उनका ध्यान उनके करियर पे ही होता है। वो अपना फोकस अपने करियर पे ही लगा के रखते हैं, फालतू की चीज़ों को अहमियत नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऐसे हैं आप, हाँ ऐसे हैं आप। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जैसे कि कहीं पर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, कोई एफर्ट्स लगाए हैं। देखो, अब ये एफर्ट्स लगाना, इन्वेस्ट करना, टाइम देना, पैसे लगाना, हर चीज़ के लिए है। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो सकता है कि किसी व्यक्ति का आप इंतज़ार कर रहे हो जिससे आपने बहुत प्यार दिया हो सकता है कि आपने कोई नया कार्य शुरू किया हो, अब आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस टाइम पर करंट में, किसी चीज़ के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा। बहुत पॉजिटिव होकर आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो पता है, हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप इस रिज़ल्ट का वेट करें। ये रिज़ल्ट बहुत कमाल का होने वाला है।
समझ रहे हैं आप? ये रिजल्ट बहुत कमाल का होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि भाग्य आपके फेवर में है। आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अभी आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अगर किसी के आने का वेट कर रहे हैं, किसी के जाने का, फिर कहीं जाने का, कुछ भी जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, तो बस आप पॉजिटिव ही रहना। आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहना, मतलब कि कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। बस एक छोटी सी एडवाइस यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेके खुद पर मत चलो। खुद से भी थोड़ा सा प्यार करो, खुद के बारे में भी सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप होता है कि हम खुद से प्यार नहीं करते, हम अपने आप से प्रेम नहीं करते। बाकी ये किताब कहती है कि आप बहुत लाजवाब व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल से सोचने वाले इंसान हैं, लेकिन हाँ, कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर इमोशनल होना है, आपको भली भांति पता है। आप ओवर कुछ भी नहीं करते हैं। ओवर थिंकिंग हमने बताई थी, कभी कभी करते हैं आप, लेकिन एक होता है ना ओवर एक्टिंग, कुछ चीज़ों के लिए करना, वो सब नहीं करते आप। आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाइफ को कैसे स्टेबल करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है। तो बस आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपके साथ हैं। कुछ चीज़ों के लिए खुद पर रहम करिए, ज़्यादा तकलीफ़ें मत दीजिए, उतना ही करिए जितना आपसे हो सके, उतना मत करिए जो आप खुश भी ना रह सके और लोगों को आपसे खुशी भी ना मिले। हम कभी किसी को ज़िंदगी में खुश नहीं कर सकते। आप कोई भी हो, उसके सामने गला काट के रख दो तब भी कोई शिकायत रहेगी कि तुमने गलत चाकू से गला काटा, तुमने ऐसे काटा, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। पूरी ज़िंदगी निकल जाती सुनते सुनते। तो देखो, सुनो, ठीक है, सुनो, जिम्मेदारी है हमारी, हमें सुनना पड़ेगा, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, हमें सुनना पड़ेगा, लेकिन खुद की भी कद्र करो, खुद से भी प्यार करो, खुद के साथ इतना अत्याचार ना करो आप। हाँ, और हाँ, जो रिश्ता दर्द दे रहा है, महज एक नेगेटिव अटैचमेंट की वजह से उसमें मत जुड़े रहो, मूव ऑन करो। अगर आपको लगता है कि दर्द दे रहा है तो आगे बढ़ो। हाँ, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इन फ्यूचर आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। आप जो भी करते हैं, अभी आप जिस जगह पर हैं, यहाँ से बहुत ऊपर वाली जगह पर आप जाने वाले हैं। आप जो भी कर रहे हैं, इसमें आपको एक ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। समझ रहे हैं? जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं, आपके पेशेंस का, आपके सब्र का फल बहुत मीठा मिलने वाला है आपको। ठीक है? तो ये किताब कहती है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं। अब आप हमें बताइए कि आप कैसे व्यक्ति हैं? क्या इस किताब में सही लिखा है आपके लिए? ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साई राम।